तो बच्चों आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 का पहला ही क्वेश्चन जो कि पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा कंपोजिशन को। तो मैं आपके सामने लेता हूँ पहला क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का है और बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कंपोजिशन क्या होता है और समझ में भी आ जाएगा। ये ज़रूरी था समझना इसे। देखिए साहब, पहला फंक्शन क्या लिखा है? पहला फंक्शन आपका लिखा है, ये जो फंक्शन पहला एफ है वो 1 2 3 5 4 1, जो कहाँ से कहाँ तक है? दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, दिस इज द कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो यानी कि जो फंक्शन पहला फंक्शन है एफ, उसकी डोमेन है 1 3 4 और कोडोमेन क्या है साहब? कोडोमेन है 1 2 5 और ये एफ फंक्शन है आपके सामने मैंने लिखा। और ये फंक्शन डिफाइन कैसे? 1 की इमेज 2 है, मीन्स 1 लगाने पर फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है। 1 लगाने पर क्या आ रही है? 2 आ रही है। 2 इज द इमेज ऑफ 1 ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 3 5, 3 की इमेज 5 है और लास्ट देखेंगे 4 की कितनी है? 1 है। इस तरह से इस फंक्शन को इन्होंने डिफाइन किया है। दूसरा फंक्शन हमारा है जी, जिसकी डोमेन कितनी है साहब? 1 2 5, जो मैंने समझाने की आपको कोशिश करी थी, A to B देन B to C, यानी कि ये जो यहाँ पर क्या है? डोमेन, दिस इज द कोडोमेन। तो यहाँ पर क्या हो गई? ये डोमेन हो गई। डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, यहाँ डोमेन थी, इसके लिए क्या हो गई? कोडोमेन। इसको आप ए समझ लें, ये बी हो तो बी आपका कॉमन हो गया और ये आ गया आपका सी। ये कितना है? 1 3। ये आपका फंक्शन है जी, जो किस तरह से डिफाइन किया गया है? 1 की इमेज 3 है, तो 1 की इमेज कितनी है? 3, मीन्स वैल्यू 3 है। 2 की कितनी है? 3 है, 2 की भी 3 है। और 5 की कितनी है? 1 है। बिल्कुल साहब सही है। तो इट इज आस्किंग व्हाट इज जी ऑफ एफ। तो स्टार्ट करिए। तो हमने क्या बोला था? हमें यहां से यहां पहुंचना है सीधे। दिस इज द जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ आप ऐसे भी लिख सकते हैं जनाब, आप चले सबसे पहले 1। तो 1 देखिए, 1 की कितनी इमेज है? 2 है। फिर 2 की कितनी है? 3 है। तो 1 डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ 3, तो 1 3। फिर दोबारा देखिए, 1 की इमेज है 2 फंक्शन एफ में। अब ये इमेज, ये 2 है, यहाँ पर प्री इमेज बन गई किसकी? 3 की। तो 2 की इमेज कितनी? 3। फिर दोबारा देखिए, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3। तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे? हम 1 से 3 पर पहुँच गए। तो ये काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आप देखिए 3 का रास्ता देखिए। 3 की इमेज 5, 5 की 1, इसमें इट मीन्स 3 1। नेक्स्ट 4 की 1, 1 की 3, तो 4 1। दिस इज द जी ऑफ एफ। दूसरे शब्दों में इसे समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए कि आपको जी ऑफ एफ निकालना है। इसका मीनिंग होता है जी ऑफ एफ एक्स, अर्थात जी ऑफ एफ एक्स। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? इनपुट ऑफ एफ। इनपुट ऑफ एफ, एफ की जो इनपुट है मीन्स डोमेन है, वो आपकी है 1 3 4 है। तो यहाँ पर लगाइए साहब जी ऑफ F1। सबसे पहले हमने 1 पुट की। तो व्हाट इज F1? एफ फंक्शन में 1 लगाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? देखिए सबसे ऊपर पहुंचिए 1 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 लगाने पर 2 मिल रहा है। तो हमने क्या पुट किया? हमने पुट किया साहब
1, तो F1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अब फंक्शन हम जी में आ गए, जी के लिए 2 क्या हो गया? इनपुट हो गया। तो G2 की वैल्यू कितनी आ रही है? जी में 2 की वैल्यू 3 आ रही है। कितनी आ गई? 3। यानी कि हमारा 1 इनपुट था, आउटपुट आ गया 3, तो 1, 3। इसी तरह से चलिए जी ऑफ एफ, अगला देखिए क्या है, अगला 3 है। तो 3 की इमेज इन एफ, 3 की इमेज एफ में कितनी है? 3 की इमेज आप देखेंगे तो 5 है कि नहीं? तो हम क्या लिख देंगे? जी ऑफ 5। फिर आएंगे हम जी में, तो 5 की कितनी है? 1 है, तो यहाँ लिख जाएगा 1। यानी कि 3 इनपुट हुआ और 1 इसकी इमेज आई। इसी तरह से लास्ट 4 है, तो हम 4 में देखेंगे लगा करके जी ऑफ F4। तो F में 4 की इमेज है 1, है कि नहीं? और जी में 1 की इमेज कितनी है? बोलिए साहब। जी में 1 की इमेज आप देखेंगे, F4 की वैल्यू 1, 1 की कितनी है? 3, तो ये आप 3 आ गए। 4 लगाने पे कितना आया? 3 आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 3 3 1 4 3 आया, 1 3 1 3 3 1 3 1 4 1 4 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ कन्फ्यूजन हुआ है, कुछ गलती हुई है, तो दोबारा चेक कर लो। 4 लगाने पर 1, 1 लगाने पर 3 है, कितना है? 3 है। तो दोनों तरीके से हमने देखा कि सेम आंसर आ रहा है। दिस इज द जी ऑफ एफ। बोलो साहब, है कि नहीं?